तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कुछ टेली के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपका टेली कोर्स कंप्लीट होता है तो लास्ट में आपका एक एग्जाम होगा, 2-3 एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग टेली में किए हो प्रैक्टिकली बेस पे, उसी पे कुछ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है टेली से रिलेटेड। टेली में कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आप लोग जानते हो टेली में बंद करने के लिए टेली को कंपनी को बंद करने के लिए ना कि टेली को बंद करने के लिए। तो टेली में कंपनी अगर कोई खुला रहता है तो उसको बंद करने के लिए कंपनी को शट करना बोलते हैं। तो कंपनी को शट करने का शॉर्टकट की है Alt+F1। Alt+F1 करेंगे तो हमारा कंपनी शट हो जाएगा। टेली अकाउंटिंग के लिए किस सिस्टम को सपोर्ट करता है? टेली अकाउंटिंग जो है किस सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो क्या करता है, इसमें सिंगल एंट्री को भी हम लोग टेली में एंट्री कर सकते हैं, डबल एंट्री को भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो किसको सपोर्ट करता है? मेन जो है डबल एंट्री को सपोर्ट करता है। हम लोग डेबिट और क्रेडिट आता है तो डबल एंट्री को सपोर्ट करता है हमारा टेली जो है। जब टेली में अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट कैसे बनता है? क्या मैनुअली बनता है बैलेंस शीट? क्या ऑटोमेटिकली तैयार होता है? क्या रिमोट के जरिए? नहीं, जो हम लोग टेली में जो भी हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उसका एंट्री करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, टेली में बैलेंस शीट तैयार हो जाता है, ऑटोमेटिक बनता है हमारा बैलेंस शीट। टेली में कंपनी इन्फो को ऑप्शन ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F3 प्रेस करते हो तो आप कंपनी में आ सकते हो। कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्यों आते हैं? और कंपनी को अल्टर करने के लिए, कंपनी को डिलीट करने के लिए, कंपनी में कुछ सुधार करने के लिए Alt+F3 का यूज़ किया जाता है। टेली में अकाउंटिंग फीचर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। अगर टेली में कुछ विशेष फीचर को उपयोग करना है तो आप लोग कहाँ पे जाते हो? F11 प्रेस करते हैं। फीचर्स ऑप्शन है उसका F11। टेली में कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F4 से हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। टेली में पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? पेमेंट वाउचर में आप लोग जानते हो अच्छे खासे से F5 हमारा पेमेंट वाउचर है। टेली में रिसीप्ट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? रिसीप्ट वाउचर के F6 से हमारा रिसीप्ट वाउचर है। टेली में अकाउंटिंग पीरियड को बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? टेली में कोई अकाउंटिंग पीरियड है तो उसको चेंज करने के लिए उसका क्या शॉर्टकट की है? हम लोग F1 से हम लोग तो F1 से हमारा डेट ओपन होता है, लेकिन अगर डेट पीरियड उसमें ओपन करना है तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करना पड़ता है तो हमारा पीरियड चेंज होता है अल्ट के साथ। और पीरियड को बदलने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, तो बदलने के लिए हमारा है Alt+F2। ट्रांजेक्शन में FBT की फुल फॉर्म क्या होती है? ये BT का मतलब फ्रेंच बेनिफिट टैक्स हमारा क्या है? FBT का फुल फॉर्म है। ये क्या होता है डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया है, पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ लो। TDS का पूरा नाम क्या होता है? TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हमारे ये TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TCS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS का फुल फॉर्म टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बी हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग समझते हैं टेली में यूजर के अनुसार भाषा बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? भाषा बदलने के लिए हमारा शॉर्टकट की है Alt+G। लैंग्वेज ऑप्शन में जाना पड़ता है, उसके लिए Alt+G प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए फाइनल एंट्री मेन बुक कौन सी है? जब भी हम लोग टेली में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग फाइनली कहाँ जाके देखते हैं हम लोग सारा चीज़? लेजर। अकाउंट्स के लिए फाइनल एंट्री में मेन बुक कौन सी होती है? क्योंकि हम लोग जब भी कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उसका लेजर बनाया जाता है, तो हमारा क्या है? लेजर भी ऑप्शन। टेली में कंपनी फीचर में क्या शामिल होता है? टेली में कंपनी फीचर में क्या शामिल होते हैं? फीचर में हमारा अकाउंटिंग फीचर रहता है, इन्वेंट्री फीचर रहता है, टैक्सेशन फीचर रहता है, स्टैट्यूटरी इंडेक्सेशन। तो ये दोनों ऑल ऑफ द, इसका ऑप्शन है डी, सभी फीचर इसमें शामिल रहते हैं। टेली में ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए किन स्टेप को फॉलो करेंगे? टेली में अगर ट्रायल बैलेंस देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में आप लोगों को गेटवे ऑफ टेली में आना है। उसके बाद अब क्या जाना है? उसके बाद आप लोगों को डिस्प्ले, उसके बाद क्या करना है? गेटवे ऑफ टेली में आना है। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टेली के बाद सिंपली सी ऑप्शन आपका गेटवे ऑफ टेली। फिर उसके बाद डिस्प्ले पे आना रहता है, ये रिपोर्ट्स पे नहीं, डिस्प्ले। फिर उसके अंदर ट्रायल बैलेंस रहता है, यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ। टेली गेटवे ऑफ टेली, फिर डिस्प्ले, फिर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अकाउंटिंग का सिद्धांत किन दो भागों में बांटा हुआ है? अकाउंटिंग का सिद्धांत किन दो भागों में बांटा गया है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो हमारा 1 और 3, ए और सी हमारा दोनों है, डी ऑप्शन इसका। क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर आते हैं? क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर आता है? तो क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टॉक इन हैंड के अंदर आता है। जो भी स्टॉक पड़ा रहता है स्टॉक इन हैंड के अंदर आपका स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इनमें से किसका इस्तेमाल वाउचर एंट्री के लिए किया जाता है? किसका इस्तेमाल हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है? तो लेजर। तो लेजर, जब भी हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं तो लेजर बनाना पड़ता है। तो लेजर पहला ऑप्शन इसका। डिस्काउंट किस में होता है? डिस्काउंट हम लोग किस में करते हैं? परचेस में, सेल्स में, कि बोथ में? तो हम लोग को डिस्काउंट कॉलम हमारा परचेस में भी हो सकता है, सेल्स में भी हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो डिस्काउंट वाला कॉलम उसमें रहता है, परचेस करते हैं तो हम लोग उसमें डिस्काउंट कॉलम ऐड कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकाउंट अलग है? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इनमें से कौन सा आपको अलग लग रहा है? स्टॉक एंड रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें का ऑप्शन स्टॉक एंड रॉ मटेरियल, ये हमारे इन्वेंट्री का पार्ट है। जबकि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी सब क्या है? आपका फिक्स एसेट है। तो इसमें का स्टॉक एंड रॉ मटेरियल डिफरेंट है, अलग है, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा खाता टेली में डिफॉल्ट नहीं होता है? कौन सा जो है डिफॉल्ट में नहीं होता है? आपका तो आपका कैश का अकाउंट का पहले से बना रहता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले रहता है, और कैपिटल अकाउंट का हम लोग को बनाना पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से इसमें नहीं रहता है। कौन सा पूछ रहा था? कौन सा की लेजर पहले से बना रहता है? तो कैश इन हैंड का रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको पहले बता दिया गया है। टेली स्क्रीन के लिए निचले भाग में क्या दिखाई देता है? टेली में नीचे में क्या दिखाई देता है? जैसे कैलकुलेटर हम लोग कैसे ओपन करते हैं? नीचे में कैलकुलेटर दिखाई देता है, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। और कैलकुलेटर को हटाने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ किया जाता है। इन्वेंट्री बुक का इस्तेमाल किससे देखने के लिए किया जाता है? इन्वेंट्री बुक्स का इस्तेमाल किसको देखने के लिए करते हैं? स्टॉक आइटम्स को, स्टॉक ग्रुप को, मतलब दोनों को, ए और बी दोनों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सी नंबर ऑप्शन है हमारा। ए और बी स्टॉक आइटम को भी देखने के लिए, ग्रुप समरी को भी देखने के लिए हम लोग इन्वेंट्री बुक्स का इस्तेमाल करते हैं।
F12 बटन का इस्तेमाल करने से ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। F12 बटन से सेलेक्ट करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, F12 को बटन करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन रहता है। F12 से हमारा F11 से फीचर, F12 से कॉन्फ़िगरेशन। टेली में प्री डिफाइंड स्टॉक कैटेगरी कौन सी होती है, टेली में जैसे हम लोग स्टॉक बताते हैं तो उसमें कौन सा स्टॉक जो है पहले से बना रहता है, तो प्राइमरी वाला हमारा कैटेगरी पहले से बना रहता है, प्राइमरी कैटेगरी। प्री डिफाइंड ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, जैसे टेली में ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, स्टॉक आइटम, मोबाइल का ग्रुप, कंप्यूटर का ग्रुप, तो क्या है जो पहले से डिफाइन रहता है, तो हमारा है प्राइमरी ग्रुप पहले से बना रहता है हमारा। प्राइमरी ग्रुप यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये प्राइमरी ग्रुप हमारा पहले से बना रहता है। कंपनी डाटा को 2 फाइनेंशियल ईयर में बांटने के लिए कंपनी इन्फो मेन्यू में किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है, कंपनी 2 फाइनेंशियल ईयर में बांटने के लिए, तो इसके लिए हम लोगों को करना स्प्लिट कंपनी पे करना पड़ता है। कंपनी जो हम लोग कंपनी क्रिएट कर रहे थे उसको स्प्लिट करना पड़ता है, तो उसको 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। टेली में लाभ और हानि की जानकारी को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, लाभ और हानि को आपको हॉरिजॉन्टल ए और बी, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन। ओरिजिनल एंट्री किस बुक में की जाती है, ओरिजिनल एंट्री हमारा किस बुक में, जनरल वाउचर में। ओरिजिनल एंट्री की मतलब कि जो हमें मेमोरेंडम वाउचर, कुछ भी हम लोगों के एडजस्टमेंट वाउचर हम लोगों को कहाँ पे किया जाता है, हमारा जनरल वाउचर में किया जाता है, जितना भी होता है। टेली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा मेनू दिखाई देता है, तो सबसे पहले टेली को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कौन सा मेनू स्टार्टिंग में दिखाई देता है, गेट पे टेली आता है, उसके बाद आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन आता है। स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप के समान होता है, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप के समान है क्या, असत्य, दोनों अलग अलग, स्टॉक कैटेगरी अलग है, हमारा ग्रुप अलग है। टेली को एग्जीक्यूट रन करने के लिए कौन सी फाइल होती है, हमारा EXE फाइल। टेली को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए टेली EXE एग्जीक्यूट होता है, एक्सिक्यूटेबल फाइल बोला जाता है। टेली में 7.2 हेल्प का ऑप्शन है, नहीं है, हाँ जो कि सत्य, टेली 2.0 में हमारा हेल्प का ऑप्शन नहीं था। टेली वेबसाइट पर डायरेक्टली लॉगिन करने के लिए Alt W प्रेस करते हैं, हाँ ट्रू, ये सही है। ETCS का फुल फॉर्म क्या होता है, ETCS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS का मतलब पहले बता दिया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से। 10 का पूरा नाम क्या होता है, 10 अकाउंट नंबर, जैसे पेन नंबर होता है उसी तरीके से 10 नंबर होता है, 10 अकाउंट नंबर, टैक्स मतलब हाँ टैक्स अकाउंट नंबर है उसका, टैक्स अकाउंट नंबर 10 का पूरा नाम। MRP का पूरा नाम क्या होता है, MRP जब भी हम लोग को कोई प्रोडक्ट या खरीदते हैं तो उसमें MRP लिखा रहता है, तो MRP का पूरा नाम क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। टेली पैकेज किसके द्वारा बनाया गया है, तो टेली जो स्थापना है उसको किस कंपनी ने बनाया है, तो उसका बनाया है टेली सॉल्यूशन नामक कंपनी ने। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, इसको अच्छा से रीड कर लेना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।